हाँ भी देखिए सैंडविच चिकन पेटिस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग। एक नया दिन एक नया ब्लॉग फिर आपके साथ लेकर आई हूँ और थोड़े टाइम के बाद लाई हूँ। थोड़ी सी तबीयत नासाज थी तो बस इस वजह से जो है जल्दी नहीं आ सका ये वाला ब्लॉग, थोड़ा सा लेट हो गया। और ये ब्लॉग भी जो है जनाब रमज़ान का है और तकरीबन एक हफ़्ते का ब्लॉग ये होगा। तो आज जनाब घर में जो है वो इफ़्तार थी, बट इफ़्तार भी थी लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं बनाया था। यहाँ पे वैसे हमेशा की तरह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड जो हैं वो बहुत हेल्प करते हैं रमज़ान के अंदर, ख़ास तौर पे जो तलने का जो भी काम होता है ना सारा वो कर रहे होते हैं। एज़ यूजुअल हमारे यहाँ भाई गैस नहीं थी तो सिलेंडर पे काम हो रहा था। और दूसरी बात यहाँ पे मैंने कहा चलें आपको एक मज़ेदार सी रेसिपी भी दे देती हूँ। तो ये मैंने तकरीबन 300 ग्राम चिकन ले लिया है और जनाब थोड़ा सा मैंने धनिया ले लिया है, थोड़ी सी हरी मिर्चें ले ली हैं और एक हरा प्याज का मैंने वाइट हिस्सा भी ले लिया है, ग्रीन हिस्सा भी ले लिया है और थोड़ी सी शिमला मिर्च ले ली है। ठीक है, आप चिकन की क्वांटिटी के हिसाब से चीज़ें ले लीजिएगा। उसके बाद इसको आपने डाल देना है चॉपर के अंदर और चॉपर में डाल के इसको अच्छे से आपने पीस लेना है। और उसके बाद जनाब 2 मैंने आलू ले लिए थे और उसको मैंने बॉईल करके ना अच्छे से उसको भी मैंने ग्रेट कर लिया। उसके बाद जो ये जो कीमे का मिक्सचर था ना ये सारा हम इसके अंदर डाल देंगे। अब इसके अंदर कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे हम। तो नमक आप इसके अंदर ऐड कर दीजिएगा हस्बे ज़ायक़ा। उसके बाद इसके अंदर पिसी हुई लाल मिर्च आ रही है, ये भी आप हस्बे ज़ायक़ा अपने मतलब टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दीजिएगा। थोड़ी सी मैंने कुटी मिर्चें ऐड की हैं और जनाब इसके अंदर फिर थोड़ी सी जो है ना मैंने जो है वो धनिया पाउडर ऐड किया था, थोड़ी सी काली मिर्च ऐड करी थी, थोड़ा मैंने चिकन पाउडर ऐड कर दिया था इसके अंदर। और एंड में इसके अंदर फिर भुना पिसा ज़ीरा ऐड किया था और भुना पिसा धनिया ऐड किया था। ठीक है, ये डाल दिया जनाब इसके अंदर। और ये डालने के बाद ना फिर इसको हमने कर लेना है बहुत ही अच्छे से मिक्स। अच्छा, इसके अंदर एंड में मैं लहसुन पाउडर भी ऐड किया है मैंने। अगर आपके पास लहसुन पाउडर नहीं है तो आप लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर मैंने 2 टेबल स्पून जो है ना वो कॉर्नफ्लोर के ऐड किए थे और 2 टेबल स्पून इसके अंदर राइस फ्लोर ऐड किया था। अच्छा, राइस फ्लोर भी नहीं है अगर आपके पास तो उसके लिए भी आप जो है थोड़ा सा जो है चावल ले लें और उसको थोड़ा सा पीस लें, बारीक पाउडर बना लें उसका, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब ब्रेड क्रम्स ले लिए, मैदा ले लिया, एक प्लेट में 2 अंडे फेंट लिए, उसमें थोड़ा सा नमक और मिर्च डाल के फेंट लिया है। अब हाथों के ऊपर थोड़ा सा ऑयल या पानी लगाएं और इस तरीके से बॉल बनाएं। तो जनाब यहाँ पे बन रहे हैं चिकन डोनट्स जो बहुत मज़े के बनेंगे। अच्छा, ये कुकी कटर ले लें या आप ये कैप ले लें और इसकी मदद से आप इसको डोनट्स का शेप दे सकते हैं इस तरीके से। तो बहुत ही आसान और मज़ेदार सी रेसिपी है। आप इसको जो है ना बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, शाम की चाय के साथ भी इसको एंजॉय कर सकते हैं और कोई आपके घर में पार्टी वगैरह है तो उसके अंदर भी आप इसको बना सकते हैं। तो जनाब ये कर लिया। उसके बाद पहले इसको मैदे में कोट किया, फिर उसके बाद आपने क्या करना है इसको अंडे में डालना है और उसके बाद इसके अंदर लगा लेने हैं ब्रेड क्रम्स अच्छे से। तो ये देखें इस तरह। तो एकदम बहुत ही आसान और मज़ेदार सी रेसिपी है जो कि जल्दी बन के डन होती है लेकिन बनती बहुत ही मज़ेदार और शानदार सी है। तो इस तरीके से हम ये सारे करते जाएंगे और इस पॉइंट पर ना आपने इसको आप आराम से फ्रीज़ भी कर सकते हैं। ठीक है ना, तकरीबन 10 से 15 दिन के लिए आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं और आपने इसको निकालना है और फ्राई कर लेना। अब आपकी मर्ज़ी, आप इसको डीप फ्राई करें या शैलो फ्राई करें, आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, अब इसको मैं फ्राई कर लूँगी और तकरीबन जो है चिकन हमारा कच्चा है तो तकरीबन 7 से 8 मिनट लगेंगे इसको फ्राई होने में। उलट पलट करते हुए इसको ज़बरदस्त सा गोल्डन सा कलर दे लेंगे। तो जनाब यहाँ तक अगर आ चुके हैं और अगर ब्लॉग अच्छा लग रहा है तो जल्दी से लाइक कर दें और नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें। तो आप देखें इसको उठाने में ही आपको फ़ील हो रहा होगा कि ये कितने मज़े के बने और बाहर से कितने क्रंची और क्रिस्पी से हैं और अंदर से बहुत ही मज़ेदार। इसका मतलब इसका फ्लेवर उफ़ बता नहीं सकती मैं आपको। तो लाजमी आप लोग ये रेसिपी बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा। ज़रूरी नहीं है कि मतलब ये सिर्फ रमज़ान वगैरह में बने, शाम की चाय के साथ भी ये बहुत मज़े के लगते हैं और मेहमान आए तो तब भी आप इसको बना कर सर्व कर सकते हैं। तो बहुत ही मज़े के बन के ये तैयार हुए थे।
तो मैंने कहा यार काफ़ी टाइम हो गया कोई रेसिपी आपके साथ शेयर नहीं करी, तो मैंने कहा चले रेसिपी भी शेयर कर दूँ। अच्छा, यहाँ पे बात हो रही थी अफ्तार की, तो अफ्तार के अंदर ये सारी चीज़ें भी हमने फ्राई कर ली थी। और आज मैंने इतना कुछ ख़ास नहीं बनाया था क्योंकि तबीयत की नासाजी की वजह से मैं इतना कोई ख़ास नहीं बना रही थी। बस मेरी दोस्तें थीं तो वो आज यहाँ पे रोज़ा खोल रही थी, तो वो सब एक दोस्त का प्लान था कि वन डिश पार्टी करते हैं और ना सब अपने अपने घर से कुछ ना कुछ बना के लाएंगे। तो मैंने सिर्फ ये किया था, बाकी ये जो मेरी दोस्त थी ये पुलाव बना के लाई थी, फ्रूट चाट बना के लाई थी और अपना ये ड्रेस दिखा रही थी हमारी अभी का। उसके बाद यहाँ बन रहा था जनाब रायता और साथ में सलाद। और ये जो रायता बनाती है ना बहुत मज़े का बनाती है, और पुलाव की तो क्या ही बात है। तो इस पुलाव के साथ जो रायता बहुत ही ख़ानदानी लगता है। उसके बाद जनाब यहाँ पे था अचार गोश्त, दूसरी जो थी वो अचार गोश्त बना के लेकर आई थी। और मतलब मैंने बस सिर्फ ये चीज़ें जो थी ना ये पहले से बनी हुई थी। और कुछ आजकल जो है इस रमज़ान के अंदर जो है मैंने कोई ऐसे मतलब समोसे वगैरह जो है वो घर पे रेडी नहीं किए। ज़्यादातर जो है चीज़ें बाहर से ही ला के जो फ्रीज़ की हुई थी और उनको जो है अच्छे से बस सिर्फ हम फ्राई कर लेते थे। और बच्चे भी नहीं होते तो मैं और मेरे हस्बैंड जब होते हैं तो हम लोग मोस्टली जो है वो अफ्तार में खाना ही खाते हैं। खाना बन जाता है, बस खाना खा लेते हैं। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें बन चुकी थी, टैंक भी बन चुका था, रूह अफ़ज़ा भी बन चुका था, माशाल्लाह सब आ भी चुके थे। तो आज दस्तरख़्वान बड़ा अच्छा लग रहा था कि मतलब सब बैठे हुए थे, काफ़ी सारे मतलब लोग थे, तो अच्छा अच्छा लग रहा था। वरना रोज़ तो मैं और मेरे हस्बैंड और परी होते हैं तो हम दोनों मतलब हम तीनों बैठ के रोज़ा खोलते हैं और ऐसे ही बस अपनी अपनी प्लेट्स उठाते हैं और रख देते हैं। तो आज दस्तरख़्वान माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। तो बस जब भी हमारा यह सहरी का और अफ्तार का टाइम होता है तो बस इस टाइम पे बच्चों की याद बहुत शिद्दत से आती है। और वहाँ पे दिन और रात का फ़र्क होता है, तो बस क्या ही कहूँ क्या कि बस कैसा लगता है। खैर, और यहाँ पे जनाब उसके बाद मेरी दोस्त बना रही थी चाय, और उसने कहा कि बस तुमने बैठना है क्योंकि आजकल मैं बिल्कुल रेस्ट पे थी। साथ साथ आपको मैं जो है अपनी अपडेट भी देती जाऊँ। अपनी तबीयत जो मेरी ख़राब थी एमआरआई की जो है वो मेरी रिपोर्ट्स आ चुकी थी, और फिर मैं डॉक्टर के पास गई थी तो फिर मैंने उनको अपनी वो रिपोर्ट्स दिखाई। खैर, उन्होंने मुझे कहा कि मतलब मुझे जो है तकरीबन लास्ट ईयर जो है वो मुझे फ़ालिज का अटैक हुआ। मतलब मेरा मतलब उन्होंने कहा कोई आपने ऐसा स्ट्रेस लिया जिसकी वजह से आपका बीपी शूट हुआ है और आपको फ़ालिज का अटैक हुआ। मतलब वो मुझे एक्सटर्नली तो मुझे ऐसा कुछ फ़ील नहीं हुआ, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह कि मतलब कोई ऐसा बाहर मतलब मेरे बॉडी पे या मेरे फेस पे या मेरे मतलब बॉडी के किसी भी हिस्से पे कुछ ऐसा फ़ील नहीं हुआ। लेकिन बट उसने मुझे अंदर से मुतासिर किया। मतलब वो जो क्लॉट्स बनाना, वो क्लॉट्स जो है वो मेरे ब्रेन में जाके उसने जो है मेरी वैन को जो है वो ब्लॉक कर दिया। तो उस ब्लॉकेज की वजह से जो है ना मुझे ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। मतलब ये मेरा बेहोश हो जाना और मुझे ये मतलब वॉमिट होना और मुझे चक्कर आना इतने शदीद किस्म के। तो ये सारे जो चीज़ें ना ये मेरे एमआरआई में आई। तो ये रिपोर्ट्स जब आई ना तो मेरे हस्बैंड इतने परेशान हो गए थे, इतने परेशान हो गए थे कि जिसकी कोई हद नहीं। और ये फिर ये मेरे लिए गिफ्ट भी लेकर आए थे क्योंकि मतलब बहुत अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ कम है। बहुत ख़्याल रख रहे हैं। वो कहते हैं ना कि मर्द का मतलब पता चलता है जब आप बीमार हो ना, बीवी बीमार हो तो उस टाइम पे शौहर की वफ़ादारी का पता चलता है। और जब शौहर की जेब में पैसे ना हो तो उस टाइम पे बीवी की वफ़ादारी का पता चलता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने ज़िंदगी के इतने साल एक साथ गुजारे हैं, इतने साल एक साथ गुजारे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बस क्या कहूँ, बहुत अच्छा टाइम गुजर रहा है, बहुत ख़्याल रखते हैं। और साथ में बस अभी मेरी मेडिसिन फ़िलहाल चल रही हैं। मुझे भी बहुत टेंशन थी और बस लेकिन डॉक्टर से बात करके तसल्ली हुई, डॉक्टर ने भी काफ़ी तसल्ली दी। और फिर मेरे शौहर इतने परेशान थे, उन्होंने उनसे भी कहा कि टेंशन नहीं लें, मेडिसिन से इंशाल्लाह कवर हो जाएगा। तो उन्होंने फिर मुझे जो मेडिसिन दी हैं वो तकरीबन अभी मुझे 3 महीने खानी है, और 3 महीने के बाद फिर अगेन मेरे टेस्ट होंगे और उसके बाद फिर देखेंगे क्या सूरत हाल है, फिर आगे डॉक्टर क्या सजेस्ट करते हैं तो फिर वो पता चलेगा। तो फ़िलहाल अभी मुझे परहेज़, आराम और स्ट्रेस नहीं लेना है, बीपी हाई नहीं होने देना है। क्योंकि इन सारे मसलों का जो एक मतलब जो एक लिंक है ना वो बीपी से ही आपके होता है। मतलब जहाँ आपका बीपी शूट किया तो मतलब ये सारे मसले मसाइल जो हैं ये पैदा होते हैं। तो यहाँ पे बस मुझे अपना बहुत सारा ख़्याल रखना था। बच्चे भी बहुत समझाते हैं कि मम्मा आपने अपना ख़्याल रखना है, आप बहुत कीमती हैं और हम लोगों को आपकी ज़रूरत है।
तो आपने बहुत ख़्याल रखना है। और मैं अपना बहुत ख़्याल रखती हूँ, और अचानक कभी कभी होता है तबीयत ख़राब हो जाती है, पता भी नहीं चलता मुझे। तो बस सज्जो जो है अब उसको पूरे टाइम के लिए रख लिया है घर में। पहले वो सिर्फ काम करने आती थी, बट अब वो सुबह आ जाती है, और जब तक घर में हस्बैंड नहीं आ जाते या परी अपने ट्यूशन वगैरह से वापस नहीं आ जाती, तो मेरे साथ वो रहती है पूरा टाइम। तो फिर जब ये कोई घर में आ जाता है तो उसके बाद फिर वो जाती है। तो आज जनाब ये तो हो गई अपनी बीमारी की सारी अपडेट, और इंशाल्लाह ठीक हो जाऊंगी। जो लोग मुझसे प्यार करते हैं, सबीन, वजीहा, फौजिया, आप लोग बहुत पूछते हैं, आपका बहुत शुक्रिया। और आप लोग फ़िक्र ना करें, इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ने ये बीमारी दी है, इंशाल्लाह ताला अल्लाह ही इस बीमारी को दूर भी कर देंगे। तो यहाँ जनाब हम लोग आए हुए थे आज रोज़ा खुलने बाहर, और ये मेरा ख़्याल है तीसरा चौथा दिन था। तो बस मेरे हस्बैंड ने कहा चलो थोड़ा सा लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं, क्योंकि आज थोड़ी सी मैं उदास उदास थी। तो बस आज हम निकल गए थे बाहर, तो हैदराबाद चले गए थे, और हैदराबाद में हमने ये बहुत मज़े की जो है ब्राउन कढ़ाई, मंदी और ये सब चीज़ें मंगवाई थी। और इस फूड को हमने एंजॉय किया। मतलब बहुत मज़े का खाना था। ये मेरे हस्बैंड के फ्रेंड है, उनका रेस्टोरेंट था। तो उन्होंने काफ़ी टाइम से हमसे कह रहे थे कि मतलब तुम लोग लेके चलूँगा वहाँ, लेके चलूँगा, लेकिन जाना ही नहीं होता। तो बस आज जो है हम लोग निकल गए थे। तो बड़े ही आराम से हमने ऊपर बैठ के खाया पिया, फिर नमाज़ अदा करी, और नमाज़ अदा करने के बाद यहाँ पे थोड़ी थोड़ी मेरी तबीयत भी बिगड़ गई थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी देर के अंदर जो है थोड़ी देर होता है कुछ, मतलब कुछ अजीब सा कुछ होता है। मतलब मेरी इन सारी मसलों की वजह से ना मुझे अभी तो मैं खैर ये वॉइस ओवर कर रही हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर हूँ, क्योंकि मुझे मेडिसिन खाते हुए अभी तकरीबन 2 महीने हो चुके हैं। और अब मैं काफ़ी अच्छा फ़ील करती हूँ, तबीयत काफ़ी बेहतर फ़ील करती हूँ। वरना मुझे पहले बोलने में प्रॉब्लम होती थी, मैं चल नहीं पाती थी सीधी। मैं जब सीधी चलती थी तो मतलब मैं इधर कभी लेफ़्ट कभी राइट इस तरह चल रही होती थी, और बेहद चक्कर आ रहे होते थे, ख़ुद को होल्ड नहीं कर पा रही होती थी, और बोलते बोलते अटक जाती थी। और मेरे आई साइट पे इससे फ़र्क पड़ा है काफ़ी। तो मतलब ये सारी प्रॉब्लम्स जो है ना साथ हुई हैं ये मेरे। तो बस इस वजह से जो है ना रमज़ान के अंदर मैं कोई व्लॉग्स आपको नहीं दे सकी, और रमज़ान के ये जो व्लॉग है ये मैं आपको अब दे रही हूँ। थोड़ी बहुत मतलब मैं कभी कभी होता था तबीयत बेहतर फ़ील करती थी तो थोड़ी सी वीडियो बना लिया करती थी, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि मैं वॉइस ओवर कर सकूँ और मैं जो हूँ व्लॉग अपलोड कर सकूँ, क्योंकि मुझसे हो ही नहीं पाता था। खैर यहाँ से खाना खाने के बाद हम लोग वापस निकले, और फिर हमने पी चाय, और चाय पीने के बाद जो है अपने दिन को ख़त्म किया। और यहीं पर आप लोगों से मैं अपने इस व्लॉग का भी एंड कर रही हूँ। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। लोगों के लिए आसानियाँ बांटिएगा, आप लोगों को आसानियाँ देंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, आपके हर मामलात में आसानियाँ पैदा करेंगे। तो बहुत ख्याल रखिएगा, इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।